हमारे रिपोर्टर जगह जगह पर मौजूद हैं, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, सोमू आनंद मुझे दिखाई दे रहे हैं, सैयद सुहेल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मनोरंजन भारती मुझे दिखाई दे रहे हैं, चंदन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडियो में विजय जी हैं, सतीश जी हैं। हम बारी बारी से तमाम सहयोगियों के पास चलते हैं। पहले सुहेल के पास चलेंगे। सैयद सुहेल पटना में है, काफी रौनक दिखाई दे रही है। सैयद सुहेल, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या माहौल है? जी, जैसा सुमित दिखाई दे रहा है, मेरे सीधे हाथ पर पोलिंग बूथ है, यहां भीड़ है, इसके बाहर भीड़ है। बिहार में लोग अब निकलना शुरू हुए वोट देने के लिए, और पिछले बार के मुकाबले इस बार ऐसा लग रहा है जिस तरह से लोग निकल रहे हैं कि ज्यादा लोग बाहर आ रहे हैं वोट करने के लिए। कुछ लोग भी यहां मौजूद हैं। वोट कर दिया आपने? जी हाँ, एकदम। किस मुद्दे पर वोट किया, क्या सोचकर वोट किया? जी, मैं तो मुद्दा पे तो पहले बात की, मैं यहाँ पे अपना शीर्ष देखता हूँ जो यहाँ के माननीय विधायक है। मैं उन्हें देखता हूँ कि उन्होंने जिस ढंग का काम किया है, जिस ढंग से इस इलाके को, अपने बांकीपुर के इलाके को जिस तरह से विकसित किया है, मैं उन्हें सराहनीय करता हूँ। आप जिस जगह खड़ा है वो जगह कभी बहुत एकदम गड्ढा हुआ करता था, आज वो गड्ढा को भर के, बल्कि पिचिंग करके उसको अलकतरा बिछा दिया गया है। उस पे सड़क पक्की बन गई। जी, एकदम पक्की सड़क बन गया। अभी ये काम बस आधा हुआ है, अभी इस पे बाकी है, इस पे प्लांट लगना बाकी है। साइड में प्लांट, हर एक चीज का सुविधा, मतलब स्मार्ट सिटी होने जा रहा है बिहार। और यही है, जनता सैलाब में निकल चुकी है वोट देने के लिए। वोट देने निकल चुकी। इधर आइए, इतना मसाला भरे तो बोलेंगे कैसे? ये बंद कर दीजिए, खाना नुकसान करता है। क्या नाम आपका? आलोक कुमार। आलोक जी क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। तो आलोक जी, बिहार में क्या मुद्दा है इस बार? बिहार में तो यही मुद्दा है, बिहार में तो विकास हुआ है, लेकिन जो 20 वर्षों में जो विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है। अगले टर्म में जो बचा हुआ विकास है वो हो पाएगा। यहाँ मेन मुद्दा है पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो पलायन हमारी बिहार से रुकनी चाहिए। जो छठ पर्व में देखे, जो ट्रेन भर भर के जो पखाने में, पेशाब खाने में पब्लिक आए हैं, वो बिहार से नहीं जानी चाहिए। बिहार हमारा इतनी विकसित होना चाहिए कि अदर राज्य से हमारे राज्य में कमाने आए। वो बिहार हम जो बाहर मुंबई और दक्षिण भारत में रह रहे हैं वापस आ जाएं आपके भाई लोग। वही तो है, किस स्थिति में बिहारी रहता है वो तो देखने लायक है। वहाँ जाइए तो गाली सुनिए, बिहारियों का एक टैग लगा हुआ है कि मारो बिहारी है। यही तो सब रुकनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? पहले से कम हुआ है कि बढ़ा है? पहले से कम हुआ है, लेकिन जो अपेक्षा चाहिए वो अपेक्षा नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार को यही देखनी चाहिए। आप बताइए। हाँ, क्या नाम? अरे आप ही नेता लग रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? बोल रहा है। अरे बताइए। हाँ बोलिए सर। अरे बताइए, क्या मुद्दा है इस बार बिहार में? क्या रहेगा, देखिए हम लोग कुछ होना है, बचा है, सब हो गया बिहार में अब? नहीं, अभी कुछ हुआ का मतलब जो हुआ सो ठीक है, लेकिन हमारे नीतीश बाबू का सुशासन का सरकार है, उसमें नो डाउट ठीक है, लेकिन विकास जो हिसाब से होना चाहिए वो विकास नहीं दिख रही है। विकास हुई है, लेकिन जो हिसाब से होनी चाहिए वो क्या क्या बचा होना बिहार? अरे भैया मेरे अभी हुआ क्या है भैया, न शिक्षा मिल रहा है, बेरोजगार होते जा रहा है। शिक्षा नहीं मिल रहा है? कहाँ शिक्षा सही से मिल रहा है भैया? दारू बंद करके अभी देखिए नवयुवक लोग जो है, दारू बंद कर दी, होम डिलीवरी हो रही है। क्या हो रहा है बिहार में? क्या हो रहा है? आप ही के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार का विकास क्या हुआ है इस 20 साल में? अनुकंपा। दारू बंद करके ठीक हुआ कि खराब हुआ? खराब क्या हुआ? होम डिलीवरी, जो दारू बेचने वाला बिल्डिंग के बिल्डिंग पीट रहा है, कितना का रोजगार, कितना पढ़ने लिखने वाला बेउर जेल में जाके अपना भविष्य बना। डिलीवरी हो रहा है, कैसे पता? कैसे? आप पूरा बिहार में घूमिए ना, उसके बाद आपको ज्ञान पूछिए हमसे कि विकास क्या 25 साल में जो इस पर आप आए हैं। अनुकंपा पे पहला बात तो विधायक जी, माननीय विधायक जी 5 साल में आते हैं, नमस्ते प्रणाम करके चुन्ना लगा के चले जाते हैं। अलकतरा के बात बोला गया, तो अलकतरा 20 साल में एक बार, 25 साल में अनुकंपा में विधायक जी माननीय नितिन नवीन अनुकंपा में। सुहेल, ये बड़ा क्लियर है कि विकास पर जो एक चर्चा है वो अभी भी जारी है। अब कुछ मानते हैं बहुत हुआ है, कुछ मानते हैं नहीं हुआ है। एक बार मनोरंजन जी के पास चलते हैं। मनोरंजन जी, नेता अमूमन सीट बदलते हैं, आप बार बार पोलिंग बूथ बदल रहे हैं। अभी आप खगड़िया पहुंच गए हैं, हमें बताया जा रहा है। तो जरा बताइए सर, वहां पर इस वक्त क्या लग रहा है आपको? ये विकास पर चर्चा अंतहीन है। कुछ को लगता है बहुत काम हुआ, कुछ को लगता है नहीं हुआ। विकास तो रिलेटिव टर्म है ना, जैसे ईमानदारी रिलेटिव टर्म है,
विकास भी रिलेटिव टर्म है, कितना विकास होना चाहिए, दूसरों के मुकाबले कितना होना चाहिए। आपने आज जो जेपी गंगा पथ बनाया तो आपकी इतनी वाहवाही हो रही है। आज से 8 साल पहले अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट बना दिया था। आप अभी हाईवे बना रहे हैं, उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में हाईवे बना तो उस पर फाइटर जेट उतर रहा है। तो ये तो रिलेटिव टर्म है कि आपको देखना पड़ेगा कितनी देर से हुआ। और आपने बोला कि आप बार बार जगह बदल लेते हैं नेता की तरह। मैं तो रिपोर्टर आदमी हूँ, घूमता रहता हूँ और उसी में मजा है। और मैं अभी खगड़िया में हूँ, और खगड़िया में इसलिए हूँ कि यहाँ पे चिराग पासवान आने वाले हैं वोट डालने के लिए, और अब से थोड़ी देर बाद ये पशुपति पारस भी आएंगे। ये मैं उसी गांव में हूँ जो रामविलास पासवान का गांव है। अब आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान का गांव है सहरबन्नी, मैं उसी गांव में हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सड़क जो है, रोड जो है यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। और ये इलाका, यदि आप यहाँ से किसी से पूछेंगे, इस इलाका को फरकिया कहते हैं। मतलब टोडरमल के समय, जब अकबर के समय में इस इलाके को अलग कर दिया गया था। विकास यहाँ पर बहुत दूर दूर तक नहीं छूता है यहाँ पे। और मैं पिछले 50 साल से 40 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरे एकदम, मैं पूरे बिहार के एकदम ग्रामीण देहात इलाके में आ गया हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि बाकी रिपोर्टर तो चकाचौंध दिखाएंगे, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो गांव देहात आपको दिखा दे। तो मैं वही दिखाने आया हूं। मुझे इंतजार है कि चिराग कब आते हैं, पशुपति कब आते हैं, क्योंकि यहां से पशुपति के पारस के बेटे यशराज चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से जानबूझ करके चिराग पासवान ने ये सीट नहीं ली थी। ये सीट जो है वो जेडीयू के झोली में है, ये रिजर्व सीट है। और यहाँ से आरजेडी का विधायक जो है वो जीता हुआ है। और इस बार जेडीयू से उनका मुकाबला है, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जो है वो पशुपति पारस के बेटे यशराज कर रहे हैं। मैं आऊंगा बाबा आपके पास, अपडेट लेते रहेंगे। आप ऐसी जमीनी रिपोर्ट दिखाते रहिए, एनडीटीवी इंडिया पर ऐसी रिपोर्ट दिखती रही हैं, दिखती रहनी चाहिए। शुक्रिया आपका, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच में लालू यादव परिवार की 3 महिलाओं के बयान हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। तीनों ने वोट डाला, और वोट डालने के बाद क्या कहा, जो आप सोच रहे हैं वही कहा, लेकिन किस अंदाज में कहा, सुन लेते हैं। गांव में जो बसे हुए हमारे मजदूर भाइयों, उनकी है जो अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर ठोकरें खा रही है। इस बार ये चुनाव उनके लिए, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पूरे बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। यही कहेंगे कि बहुत सोच समझ के अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। आपने लालू परिवार की बातचीत सुनी, सबने दावा किया। लालू यादव ने कहा कि बदलाव होगा, रोहिणी आचार्य ने कहा कि जंगल राज नहीं है, जंगल राज तो मोकामा में हुआ है, और राबड़ी देवी कह रही हैं कि वो तो चाहती हैं कि उनके दोनों बेटे जीते। तो कैसे होगा ये सब कुछ, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम सीधे चलते हैं मुजफ्फरपुर, हमारे सहयोगी चंदन वहां से मौजूद है। चंदन, क्या अपडेट है आपके पास, कितनी % वोटिंग हो चुकी है मुजफ्फरपुर में? बिल्कुल विकास, मैं आपसे कुछ देर पहले तक मुजफ्फरपुर में था, लेकिन अब मैं जो हूँ वो दरभंगा पहुंच चुका हूं। और ये दरभंगा का एक बूथ है, मैं आपको जरा दिखाता हूं तस्वीरों से। देखिए, प्रशासन के अधिकारी, केवटी ये विधानसभा सीट है। एक चीज विकास मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम मुजफ्फरपुर से दरभंगा आ रहे थे और तमाम जो हमने बूथ्स देखे हैं, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सभी बूथों पर जो हैं वो आपको मौजूद नजर आएंगी। तमाम महिलाएं यहाँ आपको कतार में नजर आएगी। और बिल्कुल ये ग्रामीण इलाका है। और इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट जो है ये उन कुछ सीटों में से है जहां पर AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आरजेडी के प्रत्याशी हैं। आरजेडी और AIMIM की तरफ से जो दोनों प्रत्याशी उतारे गए हैं
वो दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आरजेडी ने फरज फातिमा को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मुरारी मोहन झा हैं। और आपको ये बता दूं कि जो AIMIM है उन्होंने अनुसुर रहमान को टिकट दिया। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। काकी कथी ध्यान में रख के वोट करब, कथी ध्यान में रख के, कथी ध्यान में रखते हैं? कथी चाहिए यहाँ के वोट करब तो कथी चाहिए, कथी चाहते वोट दे देवे यार, कथी चाहिए? क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है आप लोगों का? आरजेडी नाम मत लीजिए, ये चाहते हैं क्या हो विकास, विकास के लिए क्या होगा, तेजस्वी को लाएंगे मरते। आपको क्या, आपके हिसाब से क्या है मुद्दा? अरे बोलो ना खुल के यार। आपको एक चीज और मैं विकास बताना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जो तमाम महिलाएं बुर्के में हैं उनकी जांच की जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आता है। आप तमाम यहाँ महिलाओं को देख सकते हैं जो बुर्के में। इस पूरी सीट की अगर हम बात करें, 1 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं इस सीट पर, और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो आरजेडी है उसने मुसलमान उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो गिरिराज सिंह का बयान था, उस बयान के अनुरूप तो यहाँ पर कुछ होता हुआ आपको जरूर नजर नहीं आएगा इस पूरे क्षेत्र में दरभंगा के। और बिल्कुल ये ग्रामीण इलाका है, और मैं आपको थोड़ा अंदर की तरफ भी चलकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं उतरी हुई हैं वोट डालने के लिए। आप लंबी कतार देख रहे हैं।